हेलो दोस्तों, यूपी बोर्ड क्लास 10 12th हिंदी मॉडल पेपर की कैसे करें तैयारी। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग तैयारी में जुट जाइए। उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं की नई तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। राज्य में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं अगले माह से शुरू होने वाली है। विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं। अक्सर विद्यार्थी हिंदी विषय को आसान विषय समझकर ठीक तरह से तैयारी नहीं करते हैं। विद्यार्थी का पूरा समय गणित, अंग्रेजी और विज्ञान जैसे विषयों की तैयारी में लगा देते हैं, जिससे उन्हें अन्य विषयों पर तो अच्छे अंक मिल जाते हैं, लेकिन हिंदी में कम अंक होने से ओवरऑल रिजल्ट कमज़ोर हो जाता है। लेकिन अब ज़रूरी है कि छात्र परीक्षा के लिए अन्य विषयों की रिवीजन के साथ साथ हिंदी के मॉडल टेस्ट पेपर का भी हल करना शुरू करें। इससे उन्हें अपनी कमियों और खामियों का पता चल सकेगा कि किस टॉपिक पर उनकी तैयारी कम है या उन्हें अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। इससे विद्यार्थियों को अपनी तैयारी और बेहतर करने में मदद मिलेगी। इसलिए हम हर रोज़ आपके लिए अलग अलग विषयों का मॉडल पेपर लेके आएंगे। इसके तहत आज हिंदी मॉडल पेपर यानी सैम्पल पेपर आपको दिया जा रहा है। यह सैम्पल पेपर यूपी बोर्ड के शिक्षकों द्वारा बनाए गए। यूपी बोर्ड की 10वीं परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र अक्सर गणित, अंग्रेजी, विज्ञान जैसे विषयों की तैयारी करने में लगते हैं, लेकिन हिंदी विषय को कम समय देते हैं। इस आदत के कारण ही पिछले साल यूपी बोर्ड के 7.7 लाख स्टूडेंट हिंदी विषय में ही फेल हो गए थे। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अब से लगभग ऐसे में इसके लिए परीक्षार्थी को कड़ी मेहनत और स्ट्रेटेजिक तैयारी करने की ज़रूरत है। यहाँ आपकी सुविधा के लिए सैम्पल पेपर उपलब्ध कराया जाएगा। कैसे बना सकते हैं हिंदी को बेहतर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। तो हिंदी पेपर को आप लोग कैसे बेहतर तरीके से उसकी तैयारी कर सकते हैं। यूपी बोर्ड 10वीं परीक्षा में हिंदी विषय के परीक्षार्थियों को अब पढ़े हुए कोर्स की प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है। हिंदी विषय में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए छात्रों को इन बिंदुओं पर फोकस करते हुए अपनी तैयारी करनी चाहिए। परीक्षा देते समय ध्यान रखें इन बातों का। हिंदी की परीक्षा देते समय परीक्षार्थियों को बेकार की बातें को लिखने से बचना चाहिए। उत्तर में साहित्यिक यानी प्रभावशाली भाषा शैली का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही लॉन्ग आंसर लिखते समय महत्वपूर्ण वाक्यों को उपशीर्षक में लिख सकते हैं। उत्तर में भाषात्मक और व्याकरण शुद्धता का ध्यान रखें। ज़रूरत पड़ने पर उत्तर में उदाहरण के देने का प्रयास करें, जिससे आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं। इस तरह से समझे पैटर्न को। हिंदी गद्य पद्य के विकास से 5-5 अंकों के 2 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। गद्य पढ़कर उत्तर लिखना होगा और पद्य की संदर्भ संख्या व्याख्या करनी होगी, जिससे क्रमशः 6-6 अंक निर्धारित होंगे। जबकि इस वर्ष की निर्धारित सिलेबस के एक लेखक और कवि का जीवन परिचय एक रचना आएगी, जिससे लिए 6 अंक मिलेंगे। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।